आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है उन सभी भाई बहनों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीष को दे। तो भाई और बहनों, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर के वचन से हम बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक भाई की गवाही देना चाहती हूँ। एक भाई ने मुझसे बोला कि तुम्हें जब मैसेज प्रचार करना है, जब तुम्हें वीडियोस बनानी है, तो कभी भी किसी धर्म के ऊपर नहीं बनाओ, खासकर हिंदू धर्म के ऊपर, मूर्ति पूजा के ऊपर नहीं बनाओ। उनका कहने का ये था कि अगर तुम ऐसी वीडियो बनाओगे तो लोग तुम्हारे विरोध खड़े हो जाएंगे और तुम्हारे चैनल को भी बंद कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा कहना था वो ये था कि कोई बात नहीं, चैनल बंद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई और बहनों, हो सकता है जो सिचुएशन मेरे साथ है वो आपके साथ भी हुई हो। तो इसलिए देखिए, किसी की बातों में आकर नहीं फंस जाना, क्योंकि उस टाइम पे वो भाई नहीं था, लेकिन जो उनके पीछे जो काम कर रहा था वो कौन था? लूसीफर, यानी कि शैतान काम कर रहा था। और वो क्या चाह रहा था? गड़बड़ी को फैलाने के लिए, कि ताकि हम परमेश्वर काम ना करें। भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने अपने वचन में मना किया है कि मूर्ति पूजा नहीं करना, तो नहीं करना। और अगर आप परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, ऐसे लोगों की वजह से आप बातें नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, और इस डर की वजह से कि आपका चैनल बंद हो जाएगा या फिर आपको फॉलो नहीं करेंगे या सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो हमारी सोच है ना, वो ये नहीं है कि हमें चैनल पे लाइक चाहिए, हमें सब्सक्राइब चाहिए, नहीं। हमारा काम है परमेश्वर का काम बढ़ाना। लाइक हो, सब्सक्राइब हो, नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो ये वीडियो, मेरी खुद की गवाही है, मैंने अपना अगर यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मुझे यूट्यूब चैनल से कोई बेनिफिट होगा या मुझे कोई फ़ायदा होगा, नहीं। भाई और बहनों, एक दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा था जब मुझे लगा कि मेरे खुद के अपनों ने जिस दिन मुझे छोड़ दिया था। मैंने उस दिन ठाना था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और मैं परमेश्वर की बातें, क्योंकि जो लोग भटक गए हैं परमेश्वर से, उन लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी। तो मैंने ये चीज़ सोचकर इस वीडियो को बनाया था, इस चैनल को बनाया था, सॉरी। लेकिन अगर आप बढ़ रहे हो परमेश्वर में और लोग पीछे खींच रहे हैं, तो इसका मतलब शैतान आपसे खुश नहीं है, और इसका मतलब ये है कि आप तरक्की कर रहे हो और शैतान क्या कर रहा है? आपको पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए परमेश्वर के वचनों से हम पढ़ेंगे। यशाया उसका 44 अध्याय, उसका 9 वचन से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो भाई और बहनों, 9वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके सांझी ना तो आप कुछ देखते हैं और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन, भाई और बहनों, ये वचन हमारे नहीं है, ना ये हमने लिखे हैं। ये वचन परमेश्वर के दासों पे आए हैं और परमेश्वर की ओर से आए हैं। तो परमेश्वर का वचन देखिए, व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि जो कोई मूरत को खोद कर बनाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ खुदी हुई मूर्त, किसी की मूर्ति अगर आप बना रहे हो वो खुदी हुई नहीं। अगर आप किसी लकड़ी को काट कर बना रहे हो, किसी लोहे को जलाकर बना रहे हो, किसी चीज़ से बना रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कैसी है? व्यर्थ हैं। और साथ में देखिए क्या लिखा है, उन वस्तुओं में वो क्या ढूंढते हैं? आनंद को ढूंढते हैं। भाई और बहनों, आज वो एक मूर्त को बना देते हैं, लकड़ी से, पत्थर से, जिन चीज़ों से खोद खाद कर आज उन मूर्तों को बना देते हैं, उनके आगे दंडवत करते हैं, और उनके अंदर क्या ढूंढते हैं? अपने आनंद को। वो क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं और बहुत बहुत देर तक चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हैं। बट परमेश्वर क्या होता है उनका? जो जिनको वो मानते हैं, जो उनके परमेश्वर होते हैं, सॉरी, जो उनकी जिनकी आस्था होती है, क्या वो आपकी बातों को सुनते हैं? वो उनमें अपना आनंद ढूंढते हैं। लेकिन क्या सोचिए, क्या वो लकड़ी, क्या वो पत्थर, क्या वो वस्तु आपकी आवाज़ को सुन सकती है? क्या वो हिल सकती है? क्या वो चल सकती है? क्या आपसे कह सकती है कि मेरी बेटी इतने घंटे हो गए तुझसे बातें करते करते, चल मैं तेरे लिए ये काम करती हूँ? क्या वो आपसे कहती है? बाइबल का वचन क्या कहता है कि वो लोग क्या करते हैं? उस वस्तु में आनंद ढूंढते हैं, लाभ को ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है? वो कुछ नहीं देखते और ना कुछ जानते हैं। कुछ भी उनको हिलता डुलता नज़र नहीं आता, ना कुछ जानते हैं, बस अपनी इच्छा के अनुसार करे ही जाते, जैसा लोगों ने बोला वैसा ही वो करे ही जाते हैं। इसी तरीके से देखिए 10वें वचन में क्या लिखा है। 10वें वचन में लिखा है,
किसने देवताओं या निष्फल मूरत डाली है, देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हो और वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मूरत को बनाने वाला है वो भी एक कारीगर है, वो भी एक मनुष्य है, ना कि वो एक परमेश्वर है। वो भी एक मनुष्य है जिसने क्या किया, एक जो लोग मानते हैं उनकी मूरत को ढाल दिया, बना दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे सब के सब इकट्ठे होंगे, उनको एकजुट किया जाएगा और वो सब के सब लज्जित होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनुष्य के हाथों से नहीं बनाया जाता। हमारा परमेश्वर हमें बनाता है। जिसने आज हमें खूबसूरत बनाया वो कौन है? वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। भाई और बहनों, इसी तरीके से 12 वचन में देखिए क्या लिखा है। लोहार एक वसूला अंगारों में बनाता है और हथौड़े से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वह उसको बनाता है कि वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह परमेश्वर ने एक इंसान का एक उदाहरण दिया है। जो कारीगर है वो क्या करता है, एक सामान लेता है, उससे हथौड़े से तोड़ता है, मारता है और उसको एक आकार देता है। आकार देने के बाद में एक मूरत को तैयार करता है कि फिर भी वो क्या होता है, वो मूरत क्या भूखी प्यासी सारी चीज़ें रहती हैं। लोग क्या करते हैं, आज मूर्तों को पानी पिलाते हैं, मिठाई चटाते हैं। क्या वो चीज़ खा रही है? क्या उस पानी को वो पी रही है? क्या वो भूखी है? क्या वो प्यासी है? लोगों की सोच और समझ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोग बुद्धि से काम ही नहीं करते। बस मूर्त है जी, हमारे भगवान ने भोग ले लिया, इसे भोग कहते हैं क्या? लोग बाग पता नहीं समझ नहीं रहे हैं कौन सी, क्योंकि लोगों की बुद्धि को ऐसा वश में कर रखा है शैतान ने कि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। भाई और बहनों, इसी तरीके से हम एक वचन को और पढ़ेंगे, 18 वचन को इसी के देखते हैं। 18 वचन में क्या लिखा है? वे कुछ नहीं जानते और ना कुछ समझ रखते, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई है कि देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि वो बूझ नहीं सकते। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कह रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनकी बुद्धि को ऐसा वश में कर दिया है कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो उससे ऊपर बढ़कर जानना ही नहीं चाहते कि हम कर क्या रहे हैं। बस वो है ना कि बाप ऐसा तो बेटे ऐसे, बाप ऐसा तो बेटे ऐसे। तो जैसे बाप है उनके पीछे हुए जा रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। अरे पूर्वज करते थे तो तुम क्यों कर रहे हो? कम से कम पूर्वजों के पास वो ज्ञान नहीं था, बट आपके पास वो ज्ञान है। लोगों के पास एजुकेशन उस टाइम पे नहीं थी, बट आपके पास है। तो आप क्यों अपनी एजुकेशन का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसी तरीके से 19 वचन में देखिए क्या लिखा है। कोई इस पर ध्यान नहीं करता और ना किसी को इतना ज्ञान ना समझ रहती है कि उसे कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया, और फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं उसको काट करके प्रणाम करूं? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। एक कारीगर ने लकड़ी को काटा, लकड़ी से उसने एक मूरत को बनाया और मूरत के आगे लोग क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। और उसी लकड़ी से एक, आप ये कहते हो कि नहीं जी हम मांस नहीं खाते, हम तो पंडित हैं, हम मांस नहीं खाते, हम तो ये है। तो मुझे ये बताइए, जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है उस मूरत के लिए, उस मूरत को आप दंडवत कर रहे हो, वही लकड़ी इस्तेमाल हो रही है खाना बनाने के लिए, और वही लकड़ी इस्तेमाल हो रही है एक मांस को जलाने के लिए। तब क्या आप पवित्र ठहरोगे? भाई और बहनों, लोगों की समझ कहाँ जा चुकी है कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। लोगों को ये नहीं पता कि सच्चा परमेश्वर कौन है। क्या ये सारी चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध कर सकती हैं? लेकिन अशुद्ध सिर्फ एक चीज़ करती है भाई और बहनों, जब ये होता है ना कि लूसीफर जो शैतान है, वो उस टाइम पे क्या था, एक स्वर्गदूत था और वो परमेश्वर की महिमा करता था, और उसके हाथों में ऐसी ऐसी वीणाएँ थी, और वो सच में बहुत खूबसूरत कहा जाता है जो शैतान था। लेकिन उसे क्या हो गया, अपने ऊपर घमंड, क्योंकि वो क्या था, सबका हेड था। जब परमेश्वर आते थे लोगों के पास, स्वर्गदूतों के पास सॉरी, तब क्या होता था, लूसीफर जब सब लोगों से कहता था कि परमेश्वर की महिमा करो, तो सब लोग करते थे क्योंकि वो हेड था।
लेकिन उसे क्या हुआ, घमंड आ गया अपने ऊपर। किस चीज़ का घमंड? कि मैं जब कहता हूँ तो लोग परमेश्वर की उपासना करते हैं, मैं जब कहता हूँ तो लोगों की दंडवत करते हैं, जब मैं कहता हूँ तब ये होता है, तब मैं वो होता हूँ। उसके अंदर क्या आ गया था, घमंड। और फिर क्या किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से शैतान को ज़मीन पर फेंक दिया, और आज वही शैतान लोगों की बुद्धि को बंद करे बैठा है। भाई और बहनों, इंसान गलत नहीं है। आप लोग जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हो, हमारी वीडियो को गलत समझने की जगह आप लोग गलत नहीं हो। किसी भी चीज़ से आप लोग गलत नहीं हो, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि शैतान आपको भटका रहा है। आप बुद्धि का इस्तेमाल करो कि आप क्या कर रहे हो, किसकी उपासना कर रहे हो, किसको दंडवत कर रहे हो। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। और भाई और बहनों, अगर आपको भी परमेश्वर का प्रचार करना है, चाहे वो मूर्ति पूजा से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी इससे रिलेटेड हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा संभालने वाला है। और अगर चैनल बंद होता है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई और बहनों, आप परमेश्वर का काम करिए। परमेश्वर की जो योजना है वो आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।